हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का जग्गू टेक में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है यूपी के सीएम आदित्यनाथ जी का कुछ डिसीजन लिया गया है। 13 डिसीजन लिए गए हैं, जो वन बाय वन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने जब से सीएम बने हैं उसके बाद से उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिए हैं और कितना क्या किसको बेनिफिट होगा। पहला तो इन्होंने लिया था कर्ज माफ़ी का, जिसमें उन्होंने सीमांत और लघु किसानों के लिए 1 लाख तक के फसल पर लिए गए कर्ज माफ़ किए जाएंगे। इनका पहला डिसीजन था, जिसमें अराउंड 2.25 लाख करोड़ किसानों को फ़ायदा होगा। इनका पहला ये था कर्ज माफ़ी का। और इसके बाद योगी का दूसरा डिसीजन था, निर्णय लिया गया कि गड्ढा मुक्त सड़क होनी चाहिए। जहाँ पे सड़कें टूटी हैं वो सही होनी चाहिए 15 जून के पहले पहले। मतलब ऐसा डिसीजन लिया गया है कि 15 जून के पहले पहले जितने रोड हैं यूपी की, जहाँ पे गड्ढे हैं, जहाँ पे रोड पहले बनाई गई थी टूट गई हैं, वो सड़कें गड्ढा मुक्त कराने के प्रस्ताव को इन्होंने हरी झंडी दिया है। थर्ड इनका डिसीजन है जो इन्होंने बनाया है अपना एंटी रोमियो स्क्वाड। इसमें क्या है कि जैसे कुछ ऐसा लग रहा था कि किसी को प्रॉब्लम आ रही थी, तो योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि बेवजह किसी को ना परेशान किया जाए। मीन्स उन लोगों को ना परेशान किया जाए जो लोग सही हैं। जो लोग सही हैं उनको परेशान न किया जाए, जो लोग गलत हैं उनके खिलाफ जो कुछ भी है वो कार्रवाई की जाए। ये योगी आदित्यनाथ का तीसरा यूपी गवर्नमेंट का डिसीजन था। और फोर्थ था बिजली। बिजली के लिए इन्होंने कहा है कि 24 घंटे शहर के लिए और 18 घंटे गांव के लिए बिजली दी जाएगी। और जो गांव के ट्रांसफार्मर ख़राब हो गए हैं, ट्रांसफार्मर ख़राब हैं या किसी कारणवश उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसको 48 घंटे के अंदर उसको बदले जाने का आदेश है। और बिल्कुल सेम यही है कि जो शहर में हमारे ट्रांसफार्मर हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई फॉल्ट है, कोई भी लीकेज है या कोई भी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती होगी, वो 24 घंटे के अंदर जो शहर में है कि उसको चेंज किया जाए। और तो इनका ये फोर्थ डिसीजन था। इसके बाद पांचवा डिसीजन है आलू खरीद की, जिसमें सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि किसानों से 487 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू खरीदेगी सरकार। जो सरकार है, जैसा मैंने कहा कि 487 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार आलू को खरीदेगी। ये डिसीजन केशव प्रसाद मौर्य जो चेयरमैनशिप में 3 लोगों की कमेटी में बनाई गई है, जिसमें ये डिसीजन लिया गया है, जिसको केशव प्रसाद मौर्य जो सरकार में हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया है। और 6 है अवैध स्टालर हाउस, मीन्स अवैध बूचड़ खाना। तो इसके बारे में इन्होंने अभी न्यूज़ के अकॉर्डिंग अभी तक 26 अवैध स्टालर हाउस बंद किए जा चुके हैं। और जो लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी भी जांच होगी कि क्या वो जो अप्लाई कर रहे हैं, के जो उनकी टर्म कंडीशन है सरकार की, उसमें वो उनका कुछ रूल होगा, उसमें वो
आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, इसके बाद ही आपको लाइसेंस दिया जाएगा। और सातवां है इनका जो डिसीजन लिया गया है, इलीगल माइनिंग, मतलब जो खनन वगैरह कुछ अवैध जो गलत काम हो रहे थे, अवैध खनन को लेकर रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया, प्रस्ताव किया गया, इसका टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव किया गया है। और आठवां इनका डिसीजन है गन्ना किसानों के बारे में है। गन्ना किसानों के लिए एक खुशखबरी है कि इन लोगों का जो भुगतान था, जो किसान पहले गन्ना उन्होंने दिया था, जो पेमेंट नहीं हुई थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आया है कि 120 दिन के अंदर जो पुरानी पेमेंट है गन्ना किसानों की, वो उसका भुगतान किया जाए। और अब से जो मतलब किसान गन्ना देंगे उनको अराउंड 14 डेज़ के अंदर ही भुगतान कर दिया जाएगा। और नाइन्थ इनका डिसीजन है, नाइन्थ, कि गेहूं खरीद के ऊपर है, जिसमें गेहूं खरीद के लिए 5000 केंद्र खुलेंगे, योगी सरकार के 5000 केंद्र खुलेंगे। ये 2 फेज में 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगी सरकार। पैसा सीधे किसान के ही अकाउंट में जाएगा, जिससे किसानों को बेनिफिट होगा। और 10वां इनका ये डिसीजन है राज्य पिछड़ा आयोग। तो राज्य पिछड़ा आयोग, जिसे अब तक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, उसे पीएम ने मंजूरी दी है। पीएम को सरकार की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव भेजा गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। और 11th इनका 11वां डिसीजन है कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो आपका गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ये आजमगढ़ और वाराणसी के बीच में पड़ता है, तो वहाँ पे डिसीजन ये है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। अभी तक तो बजट तय नहीं हुआ कि कितने का बनेगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं इस जो गाजीपुर में बनने जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और 12 डिसीजन था इन्वेस्टमेंट। तो सरकार कई सारी इन्वेस्टमेंट को लेके आ रही है, इसमें नई इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज़ पॉलिसी बनाई जा रही हैं, जिसके थ्रू ये डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और 4 अन्य मंत्री पैनल में होकर इसका डिसीजन इन्होंने कमेटी बना के इन्होंने लिया है। इन्वेस्टमेंट पर्पस से ज़्यादा रोज़गार मिले लोगों को और यहाँ पे यूपी में नौकरी लाया जाए, उस पे डिसीजन लिया गया है। और लास्ट 13 जो डिसीजन है, ये जो घोटाले हुए हैं पिछली गवर्नमेंट में, जो कुछ भी घोटाला हुआ है उसकी जांच होगी। और अगर कोई अथॉरिटी में कोई भी काम हुआ है जिसमें 10 करोड़ के ऊपर हुए सभी कामों की जांच होगी। अब ये कहाँ होगा, कहाँ से शुरुआत हो रही है? गाज़ियाबाद, कानपुर, लखनऊ, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, यहाँ के अथॉरिटी में जो कुछ भी 10 करोड़ के ऊपर कोई भी काम हुआ है तो उस पर उसके घोटालों की जांच होगी। उस पर एक डिसीजन लिया जाएगा कि क्या ये पैसा सही लगाया गया कि नहीं लगाया गया, क्या है। तो ये थी योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम, जो जब से उन्होंने वो सीएम बने हुए हैं, इन्होंने ये 13 मेन, मैंने अभी सारे चीज़ों को आप लोगों को बताया कि 13 क्या क्या डिसीजन इन्होंने अभी तक लिया है और अभी क्या क्या आगे लेंगे। ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोग जानें कि यूपी के सीएम ने क्या क्या डिसीजन लिया है, क्या क्या काम उन्होंने, क्या डिसीजन ले रहे हैं, कैसे यूपी का विकास हो सकता है। वो विकास के लिए, रोज़गार के लिए, लाइट के लिए, बिजली के लिए, सारी चीज़ों नियम जो है आपका
कानून व्यवस्था के लिए क्या क्या उन्होंने डिसीजन लिया है, तो ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया जाए, शेयर किया जाए कि सारे लोग जान सकें। मेरा सिर्फ पर्पज़ ये है कि लोगों को अवेयर कराना कि अभी उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिया है, और आप लोग जानिए। और अगर कुछ आप लोगों का कोई कुछ कन्फ्यूजन हो कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमारी चीज़ कोई क्वेरी है, तो आप नीचे मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और रिक्वेस्ट है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया जाए, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए और सब्सक्राइब किया जाए। इस वीडियो को देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जगू टेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। थैंक यू सो मच।